ढडियाल चकवाल में अदालत में पेश हुए और कहा कि मैंने इमरान रियाज खान को इस मुकदमे में फॉर्मली अरेस्ट किया है सर, और आप मुझे ट्रांजिटरी रिमांड जो है वो इस बंदे का फौरी दें, जिसको अदालत ने एंटरटेन करने से फौरी तौर पर इनकार किया और कहा कि आपको इतना भी मलूज़े खातिर आप कोर्ट के अदब नहीं रखते कि इस वक्त अदालत के अपनी मकामी जुरिस्डिक्शन में एक मुकदमे की समाअत हो रही है, जब मुकम्मल होगी तो ये एप्लीकेशन लेके आएँ। लेकिन ये फैक्ट मैं इसलिए सामने लेके आ रहा हूँ कि जब कल 2:30 बजे ये एप्लीकेशन दी गई तो कहा गया कि मैं इस शख्स को गिरफ्तार करके मैंने फॉर्मली अरेस्ट कर लिया। तो रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान रियाज खान को चकवाल पुलिस ने कल अटक के सिटी पुलिस स्टेशन में ही गिरफ्तार कर लिया था, जो हमें बाद अज़ां कंफर्म किया कोर्ट की प्रोसीडिंग में। और उसके बाद जब इमरान रियाज खान आज सुबह अदालत ने उनको डिस्चार्ज किया तो यही एप्लीकेशन SHO साहब ने आज फिर दोबारा दी, जिस पर अदालत ने यह कहा कि मैं वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट नहीं हूँ जो कि आपकी इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करे। और दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल भी जो है वो इस अदालत में और इस अदालत के प्रेमिसेस में से इमरान को अरेस्ट मत करें, क्योंकि मैंने इनको फौरी तौर पर डिस्चार्ज किया इस मुकदमे से। अब उस हालात में हमारे पास दो ऑप्शंस थी, एक ये कि हम रजिस्ट करते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती और इमरान को वहाँ से ले जाते इस्लामाबाद में, जहाँ से हम प्रोटेक्टिव क्लियरेंस बेल कराते। दूसरा ये कि चूँकि हम एक सर्टन सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पे हमारे हौसले, सब्र और जुर्रत का इम्तिहान लिया जा रहा है, तो उसमें भी हम लाजमी तौर पर जो है वो उसका बड़ी बहादुरी से और दिलेरी से मुकाबला करने के लिए ज़हनी और बाकी तमाम रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए, प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़िम्मेदार हैं और तैयार हैं। और उस बुनियाद पर फिर हमने फैसला किया कि इमरान को हम खुद वॉलंटरली, जिस केस में उसको रिकॉर्ड पे अरेस्ट कर लिया गया, हम उसको लाजमी तौर पर सरेंडर कर दें। तो हमने लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होने के नाते इमरान को सरेंडर किया। अब गुजारिश ये है कि कल दोपहर से एक शख्स 12 बजे से गिरफ्तार है, 1 मिनट के लिए उसको इस वक्त तक सोने नहीं दिया गया, और 2 दिन हो गए हैं, अब तक तकरीबन कोई 48 घंटे हो गए हैं कि इमरान रियाज खान को 1 मिनट के लिए नहीं सोने दिया जा रहा। इस वक्त भी यही इतला मौसूल हुई है पुलिस स्टेशन से कि ज़बरदस्ती तंग किया जा रहा है, सोने तक नहीं दिया जा रहा, खाना नहीं देने दिया जा रहा, मुंह नहीं धोने दिया जा रहा। आप मुकदमात हमारे पे जो दर्ज कर दिए हैं इसमें इजाफा कर दें और बढ़ा दें, लेकिन कानून को कानून के मुताबिक, उसके ज़ाब्तों और तरीक़ेकार के मुताबिक जो सा चलाएँ, उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज मत करें। ये जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं ये इस चीज़ का सीरियस नोटिस लें कि किसी भी शख्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट हैं और वो प्रोसीडिंग भी फेस कर रहा है तो आप उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। तो अदालत से मैंने ये दरख्वास्त की है कि चूँकि 24 घंटे की बजाय इस वक्त 28 घंटे हो गए हैं कि इमरान रियाज खान गिरफ्तार है और मकामी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, और गालिबन तासुर पुलिस स्टेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये है कि चूँकि चकवाल में एक बड़ी तादाद लोगों की, बार मेंबर्स की और आवाम की चकवाल की अदालतों में मौजूद है उसकी सपोर्ट के लिए, तो ये रात गए इसको पेश करेंगे जिस वक्त यहाँ पे ना बंदा होगा ना बंदे की ज़ात, मीडिया घर जा चुका होगा और वकील जो है वो सो गए होंगे। इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है जो कि कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो इस वक्त अदालत ने फौरी तौर पर SHO को एक ऑर्डर जारी किया है कि वो रिकॉर्ड समेत बंदा लेके अदालत में पेश हो। उम्मीद है कि अदालत के हुक्म जारी होने के बाद इस पर मनोआन फौरी तौर पर फिलफौर उसकी स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इमरान को शॉर्टली कुछ देर में फौरी तौर पर, चूँकि 15 किलोमीटर दूर यहाँ से पुलिस स्टेशन है और 10-15-20 मिनट का रास्ता है, तो आधे पौने घंटे में अदालत में पेश किया जाना चाहिए, जिसके बाद फिर हम मज़ीद कार्रवाई जो है वो अदालत में इस मुकदमे की समाअत के दौरान बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जज साहब ने सिर्फ रिकॉर्ड मांगा या इमरान साहब को पेश करने का? देखें, अदालत ने इस वक्त डायरेक्शन दी है, जब अदालत SHO को कहे कि रिकॉर्ड मुकदमे का लेके साथ आओ तो उस मुकदमे के रिकॉर्ड में जो फरीक है उसको भी साथ लाना लाजमी है। रिकॉर्ड के मुताबिक वो गिरफ्तार शख्स है और ये पॉसिबल नहीं है, और ये पूरे पाकिस्तान ने जो सा वो इस चीज़ को देखा है। और ये अदालत अगर सिर्फ इतना भी कह देना कि रिकॉर्ड पेश करें, और बिल्कुल अदालत में रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, लेकिन ये पूरे मुल्क ने देख लिया है, जान लिया है। कल जो अदालतों में प्रोसीडिंग हुई है वो पब्लिक प्रोसीडिंग थी जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी थी। ये कोई किसी इंतज़ामी इदारे में बंद दरवाज़ों में प्रोसीडिंग नहीं हो रही, ये पब्लिक कोर्ट्स हैं, यहाँ की प्रोसीडिंग में ट्रांसपेरेंसी और इक्विटी है। और जो भी इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए की बुनियाद पर ये तमाम मीडिया इसकी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके बहुत से इमरान के सहाफ़ी दोस्त उससे इजहार यकजहती करने के लिए आए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अपनी सहाफ़ी जिम्मेदारियों के लिए आए हैं और एक एक चीज़ को आवाम के सामने लाया जा रहा है।
ये जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको भी सामने जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये भाई मेरे पब्लिक फैक्ट है कि वो कल से गिरफ्तार है। इसमें कोई भी आपके जहन में वहम या गुमान में तसव्वुराती तौर पर भी ना कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी उसको लाजमी तौर पर उसका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि यहाँ पे पेश किया जाए। थैंक ऐसे यू। केस में मुद्दई का हाजिर होना अदालत में ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है? और इन केस अगर मुद्दई केस अदालत में हाजिर नहीं होता तो इस सूरत में आपका लॉ क्या कहता है? कानून दोनों फरीकैन को ये हक देता है कि वो अपने किसी भी केस की अदालत में भरपूर ज़ाती या बजरिया वकील नुमाइंदगी करें। कल जो FIR अदालत के सामने अटक में रखी गई उसका मुद्दई भी अदालत में ना हाजिर हुआ बजरिया वकील या ज़ाती हैसियत में, उसका नामो निशान तक सामने ना आया। आज चूँकि मुकदमा ज़ेर समात है, मुकदमात इस तरह बनाए जा रहे हैं जैसे उसकी नोयत इंतहाई अहम है, बहुत बड़े सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर यह प्रोसिक्यूशन की जा रही है और इसको पहाड़ की तरह एक बहुत जाइगेंटिक इंप्रेशन दे के प्रेजेंट किया जा रहा है। जबकि गैर संजीदगी का आलम ऐसा है अटक डिस्ट्रिक्ट में मुद्दई का कि वो उसका नामो निशान नहीं था और उसको अदालत ने बार बार स्टेट प्रोसिक्यूटर को कहा, तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि आपका मुद्दई कहाँ पे है, तो उसने कहा जी बार बार रब्ता करने के मुताबिक भी वो आने के लिए तैयार ना है। तो यहाँ पे भी आज जब हम सुबह से आए हुए हैं, आप लोग सारे मौजूद हैं, किसी ऐसे मुद्दई का इस वक्त अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक कोई नामो निशान मौजूद ना है। तो ये वो जो लोग हैं जो इस तरह की घटिया ओछी हरकतें कर रहे हैं, देखिए वो किस खौफ और डर में हैं, किस मजबूरी में हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रिविलेज इंफॉर्मेशन, चूँकि उसमें खुदा न खास्ता जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया, जो ये जिन लोगों को जिनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं या जिनकी नाम इस्तेमाल किए गए, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और कहा है कि ये इन मुकदमात से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता ना है, हमारे शनाख्ती कार्ड को मिसयूज़ किया गया है, लेकिन चूँकि हमारी सेफ्टी लाइफ सिक्योरिटी एट स्टेक है तो उसकी बुनियाद पर हमारा नाम ना लिया जाए। लेकिन हम आपको वाजे करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ें जो हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक या वास्ता ना है। थैंक यू। बाद में आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा कि आज भी आपके एहतजाज पर जो है वो जज साहब आए हैं, अगर आप ना एहतजाज करते तो क्या आज रात तक इस केस की समाप्त ना होती? भाई आपने इतना अच्छा सवाल किया है कि मैं आपको दाद देता हूँ। आप सहाफ़ी हैं, आपने बड़ी सी जिम्मेदारी निभाई है। देखें, अदालत का तो काम है कि अदालत फौरी तौर पर जितनी उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में इस तरह की प्रोसीडिंग हो रही है उसका इल्म रखे और रखती भी हैं अदालतें। लेकिन इस वक्त जब हम अदालत में आए हैं तो आपने दुरुस्त फरमाया कि अदालती प्रोसीडिंग शायद नहीं चल रही हैं, सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग डिस्पोज ऑफ हो गई हैं। तो जब तक हमें खुद अदालत के ये नोटिस में बात ना लेके आए, कोई ऐसी प्रोसीडिंग हमें होती हुई नज़र नहीं आई, हमें बिल्कुल नज़र नहीं आई। नहीं, बिल्कुल भी हम अदालतों का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ को या किसी जुडिशल ऑफिसर को शेम कहें, हम नहीं कहेंगे। अदालतों ने हमारे साथ जब से ये लिटिगेशन शुरू हुई है एक्सट्रीमली ग्रेसफुल कंडक्ट शो किया है। अदालतों की मेहरबानी है कि हमें काइंड कंसिडरेशन दे रहे हैं। यकीनन हम मफरूज़े की बुनियाद पर ये कह रहे हैं, हमारी अजम्पशन है कि अदालतों के ऊपर भी दबाव डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ऐसा तासुर नज़र आता है। जो आपने सवाल किया कि क्या कोई दबाव तो नहीं है, उसका तासुर भी नहीं नज़र आना चाहिए, लेकिन यकीनन हो सकता है ऐसा हो। लेकिन बावजूद इसके जितनी अदालतों ने हाई कोर्ट से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जितनी अदालतों ने इन केसेस को टेकअप किया है, उन्होंने बिला खौफ किसी भी इन्फ्लुएंस से बालातर हो के हमारे साथ इंसाफ किया है। हम सारी अदालतों के बेहद शुक्रगुजार हैं। हमें बोनाफाइडी इक्विटेबल रिलीफ सीख कर रहे हैं और कानून की बुनियाद पर दिया जा रहा है। हम इन तमाम ग्रेसफुल कंडक्ट पे तमाम अदालतों पर शुक्रगुजार हैं। हमारी आज भी मकामी अदालत से ये उम्मीद है